ठीक है, परफेक्ट। तो अगेन वेलकम ऑल फॉर डे 2 ट्रेनिंग गाइस। तो आज हम लोग गाइस मार्केट के डेटा को समझेंगे, मार्केट के डायनामिक्स को समझेंगे। एनालिसिस करने के लिए किस डेटा की हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है, उस डेटा को आज हम लोग प्रॉपर देखेंगे। हमें डेटा सोर्स कहाँ से मिलेगा, ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके पहले आज हम लोग क्या देखेंगे, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग का डिफरेंस। ठीक है गाइस, देखो अभी हम स्टॉक मार्केट में आए हैं, हम दो चीजें करेंगे, या तो हम ट्रेड करेंगे या तो हम इन्वेस्ट करेंगे। राइट एवरीवन, हमने कल अलग अलग एसेट क्लासेस को भी डिस्कस किया था। एवरीवन, अभी यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख लेना जो मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। मीनवाइल अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो चैट के अंदर। रेस्ट एंड में माइक का एक्सेस तो है ही आप लोग के लिए। ठीक है, तो अभी एक बाजू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रेडिंग, और एक बाजू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका इन्वेस्टिंग। ठीक है, अभी ये चीज को आप लोग प्रॉपर एक बार ध्यान से समझना। दोनों के लिए अलग माइंडसेट लगता है गाइस। ठीक है, अगर आप लोग ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के पर्पज से सोचोगे तो चीजें नहीं काम करेंगी। तो थोड़ा सा इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस थिंग्स आर वर्किंग नाउ। ठीक है गाइस, देखो जब कभी भी आप ट्रेड करने जाओगे ना, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए टेक्निकल, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेटा। टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेटा। और वही गाइस जब आप इन्वेस्टिंग करते हो, ठीक है, इसमें क्या आएगा गाइस, हमें टेक्निकल तो चाहिए, ठीक है, हमें यहाँ पे चाहिए फंडामेंटल एंड इकोनॉमिक डेटा। अभी जब आप ट्रेडिंग करोगे ना गाइस, तो ट्रेडिंग में आप क्या करते हो, मार्केट में हर छोटे मूवमेंट का फायदा उठाते हो गाइस। मतलब छोटा मूवमेंट अगर मैं बात करूं, अगर इफ आई वांट टू बी वेरी स्पेसिफिक, हम डेटा को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। ठीक है, हम डेटा को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। ठीक है, हम डेटा को यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। ठीक है, आई मीन टू से कि ये जो छोटे छोटे टाइम फ्रेम में जो भी प्राइजेस ऊपर जाएंगे, ठीक है, जो भी प्राइजेस नीचे आएंगे, ठीक है, हम उसका मूवमेंट लेने का ट्राई करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट ट्रेड्स होते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रेड्स होते हैं। और वही गाइस अगर आप इन्वेस्टिंग में देखते हो ना, हमारा पूरा फोकस बड़े टाइम फ्रेम पे होता है। जब मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात करता हूं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम 1 डे का टाइम फ्रेम का डेटा देखेंगे, हम 1 वीक का टाइम फ्रेम का डेटा देखेंगे, हम 1 मंथ का टाइम फ्रेम का डेटा देखेंगे। मुझे मार्केट के छोटे छोटे मूवमेंट पे यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं देना है, मुझे यहाँ पे मार्केट का बड़ा पिक्चर देखना है। मैं किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, मैं यहाँ पे बिगर टाइम फ्रेम देख रहा हूं मैं। ठीक है, बट अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं, जैसे इमेजिन कर लो मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं, मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है, मैं स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा हूं, मैं कमोडिटी में ट्रेड कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, 5 मिनट में मार्केट ऐसे ऊपर गया, मैंने इसका भी फायदा लेके प्रॉफिट कमा लिया। 5 मिनट में मार्केट नीचे गया, मैंने इसका भी फायदा लेके प्रॉफिट कमा लिया। फिर प्राइस ऊपर गया, मैंने उसका भी फायदा ले लिया। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है गाइस, यहाँ पे ट्रेडिंग इन शॉर्ट आपका चार्ट का टाइम बढ़ाता है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करते हो, आपका मैक्सिमम चार्ट टाइम होता है। ठीक है, मैक्सिमम चार्ट टाइम मतलब एक दिन में कम से कम आप 3 से 4 घंटा तो दोगे गाइस, यहाँ पे 3 to 4 आवर्स। ठीक है, वही अगर आप गाइस इन्वेस्टिंग वाला पार्ट देखोगे ना, यहाँ पे क्या होता है पता है, आप अपने पोजीशंस को प्लान करते हो, आपने पोजीशन ले लिया है, आप खाली दिन में ओपन क्या देखा है, आज प्राइस क्या चल रहा है, चार्ट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। क्योंकि हम तो बड़ा डेटा देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमें छोटे डेटा से मतलब नहीं है गाइस यहाँ पे। ठीक है, सो हियर व्हाट वी डू, लिमिटेड चार्ट टाइम, लिमिटेड चार्ट टाइम। ठीक है, मतलब मैं मान के चलता हूं हार्डली एक
एक दिन का 30 मिनट्स हो गया मैक्सिमम, बस, ज्यादा नहीं, ज्यादा कुछ नहीं यहाँ पे। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे ट्रेडिंग की बात करूं गाइस अभी, ठीक है, तो ट्रेडिंग में क्या होगा, हम एक दिन के अंदर, ठीक है, इन ट्रेडिंग हम एक दिन के अंदर हमने 2 ट्रेड ले लिया, ठीक है, या तो हमने 3 ट्रेड ले लिया, ठीक है। बट वही गाइस, जब आप इन्वेस्टिंग करते हो ना पूरे हफ्ते में या पूरे महीने में, अगर मैं ऑन एन एवरेज फॉर इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से, इन 1 मंथ 3 to 4 पोजिशन, 3 to 4 मैक्स, बस, ज्यादा कुछ नहीं। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को, एवरीवन? यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्विक प्रॉफिट है, बट साथ में क्विक लॉस भी तो है, ठीक है, अगर गलत तरह से करोगे तो क्विक लॉस भी है। यहाँ पे लो मनी, लो प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे लो लॉस भी हो गया, यहाँ पे आप लोगों को ब्रोकरेज भी लगता है, जितनी बार आप बाय करोगे 20 रुपया कटेगा, जितनी बार आप सेल करोगे 20 रुपया कटेगा। सिमिलरली यहाँ पे खाली आपको गवर्नमेंट टैक्सेस लगते हैं, यहाँ पे आपको ब्रोकरेज नहीं लगता है। एवरीवन, एक बार मुझे प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई करोगे, ये जो भी सारी टर्मिनोलॉजीज कंडीशंस में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ में, सबको समझ में आ रहा है क्या प्रॉपरली? एवरीवन, एक बार जल्दी से 1 टाइप कर दो चैट बॉक्स में प्लीज, इट इज माई रिक्वेस्ट। हाँ, परफेक्ट, 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 परफेक्ट। अभी इसके बाद में एक चीज और है गाइज यहाँ पे, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। कल हमने क्या बात करी थी गाइज, देखो, मेरा मेन काम है आप लोगों को लॉस बुक करवाना, कि लॉस कितना जल्दी से जल्दी हमें लॉस बुक करना है मार्केट में। गाइस क्या होता है, देखो, अगर कोई पोजीशन हमारे हिसाब से नहीं चलती है ना, हम क्या करते हैं कि यार 10 रुपए पे खरीदा है ना मैंने, फिर से 10 रुपए पे आ जाए। समझ में आ रहा है? हाँ, 10 रुपए में आ जाएगा, उसके बाद में हम क्या बोलेंगे, 10 आ गया ना, बस ब्रोकरेज वाला पार्ट कवर कर लू मैं, मेरा थोड़ा सा ब्रोकरेज रिकवर हो जाए खाली। एवरीवन, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये गलतियां सारी मैंने भी की हैं, उसी के बेसिस पे बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं आपको मेरे पुराने डीमेट का पीएनएल दिखाऊंगा ना गाइस, आप लोग बोलोगे यार मेहुल क्या था ये। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट नाउ, ऑल ऑफ यू? हाँ, मैं अभी भी एक चीज बताऊंगा गाइस, आप लोगों को ध्यान से सुनना मेरी बात। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट दोनों ही केस में इंपॉर्टेंट है गाइस। मतलब आप जब अपना पोजीशन बनाते हो, मतलब आप जब अपना ट्रेड लेते हो ना गाइस, सबसे पहले आप क्या डिसाइड करो कि कितना लॉस आप बेयर कर पाओगे, ठीक है। लॉस देने वाले ट्रेड्स को होल्ड नहीं करना है गाइस, अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग दिस। अगर आपको दिखा वहां पे स्टॉप लॉस आ गया, दैट मींस मुझे वहां से एग्जिट कर लेना है। गाइस मुझे एक बात बताओ, दोनों ही केस में मैं 10-10 हजार रुपया लेके चल रहा हूँ, मिनिमम इतना अमाउंट तो चाहिए ही मुझे, अगर मैं दोनों भी कर रहा हूँ तो अच्छे से करना है तो मुझे स्टार्टिंग फेज में। हाँ, अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, मैंने एक ट्रेड लिया ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने समझ लो एक 5 हजार का कैपिटल अभी डिप्लॉय किया है ट्रेड करने के लिए। मेरा एनालिसिस अभी गलत हो गया, 5 हजार का मेरा हो गया 5,500, साढ़े 4 हजार हो गया, ठीक है, यहाँ पे 3 हजार हो गया, अभी यहाँ पे हो गया 2 हजार, मैं फिर भी अपने पोजीशन को एग्जिट नहीं कर रहा हूँ। इवेंचुअली क्या हो जाएगा गाइस, ये जो 5,000 रुपए मैंने लगाया था ना, ये जीरो हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर यही केस में अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैंने 5,000 रुपया लगा के एंट्री प्लान की, इसके साथ में मैंने बोला कि भाई मैक्सिमम ज्यादा नहीं, मैं 650-700 का या मैक्सिमम 500 का लॉस में लूंगा, उससे ज्यादा नहीं, आई कैन टेक मैक्सिमम लॉस ऑफ 500। होने तो आपका एनालिसिस गलत, आपका एनालिसिस गलत होने तो यहाँ पे स्टॉप लॉस है ना, जितना आपने डिसाइड किया है उतना ही जाएगा, जो रोड मैप आपने डिसाइड किया उसी के हिसाब से काम होगा। गाइस देखो, अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो, एवरीवन टॉक्स पॉजिटिव, ठीक है, बट माइंड कंडीशन इज वेरी सिंपल, मैं पहले नेगेटिव एस्पेक्ट को पहले देखता हूं कि मेरा पैसा किधर जा रहा है, सिंपल। अगर मैं जीत भी रहा हूं तो मेरे पास कितना आ रहा है, मेरा उसमें फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, सिंपल लॉजिक है। और एक चीज का ध्यान रखना गाइस, कोई कितना भी शाना रहने दो, ट्रेडिंग से आज तक कोई नहीं जीत पाया, ठीक है।
अगर कोई आके आपको बोल देना कि आज तक मेरा लॉस नहीं हुआ है, आज तक एकदम प्रॉफिट में हूं मैं, मजाक नहीं कर रहा होगा, ही और शी इज टेलिंग लाई टू यू, ठीक है, पीएनएल मांग लेना उससे आप लोग। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट? एवरीवन हेलो? अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, यहाँ पे पैसा रिकवर करना मेरे लिए आसान है कि यहाँ पे 500 रुपया रिकवर करना मेरे लिए आसान है? बताओ जरा मुझे एवरीवन। जहां पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया है वो एरिया मेरे लिए रिकवर करना आसान है कि फिर जहां पे मैंने सिर्फ 500 रुपया लॉस किया है वो रिकवर करना आसान है? जहां पे मैंने 500 रुपया लॉस किया है वो एरिया ना गाइस। एंड पहली बात गाइस, देखो मार्केट में रिकवर नाम की चीज होती नहीं है। इवेंचुअली पीपल कम अप विद अ बिग कैपिटल, 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया लेके आते हैं, लॉस होता है, बोलता है हम रिकवर करवा के देंगे, यहाँ वहां इधर उधर फीस पे करेंगे, और इवेंचुअली होता क्या है, और रिस्क लेके बैठ जाते हैं, सामने वाले के ट्रेड्स पे ट्रेड करते हैं। मतलब जहां पे रिस्क मैनेजमेंट का तो कुछ लेना देना ही नहीं है, सामने वाला बंदा कॉल पुट करवा रहा है, जो भी हो रहा है चलने दो चलने दो चलने दो, ना तो स्टॉप लॉस ऑर्डर लग रहा है, ना तो लिमिट ऑर्डर लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है वहां पे। तो मेक श्योर इन सब चीजों से हमें दूर रहना है। गाइस एक बात बताऊं, अगर मुझे तुक्का ही लेना है, अगर मुझे तुक्का ही लेना है तो मैं अपने खुद के ट्रेड्स पे क्यों ना लू? गिरे से गिरी हालत में अगर मैं 10 ट्रेड करूंगा, मान लेता हूं 6 ट्रेड गलत जाएंगे, बट जो 4 ट्रेड मेरे सही जाएंगे ना गाइस, उसके हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट से मैं प्रॉपर एटलीस्ट ब्रेक इवन पे रहूंगा। एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को? कभी भी स्टॉप लॉस के लिए 1:1 एंड टारगेट के लिए 1:2, अगर ये सिस्टम भी अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो गाइस, इवेंचुअली यू गाइस विल एंड अप इन प्रॉफिट। अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग दिस? एवरीवन मैं 2 मिनट के लिए माइक का एक्सेस दे रहा हूं आप लोगों को, प्लीज काइंडली कंफर्म मी ये आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। एवरीवन माइक का एक्सेस ऑन किया है मैंने। एनी क्वेश्चंस फॉर मी सो फार? सर ये टॉपिक वन ऑलरेडी रेस टू वन पूछना और अभी, वन रेस इट टू इज टू माय की बात नहीं रिक्वेस्ट, समझ आया। ठीक है? Can you clear that बाकी जो भी what is क्वेश्चंस one रहेंगे मैं race to लास्ट one में and one लूंगा, race हेल्प to two? करूंगा, मना नहीं कर रहा हूँ, बट अभी खाली आप लोग मुझे टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछोगे तो इट वुड बी ग्रेट फॉर मी गाइस, प्लीज। Can you clear that what is one race to one and इट one race सीम्स to लाइक two? मुझे आवाज नहीं आ रही है, एक सेकंड रुक जाओ गाइस, मुझे मेरा माइक ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा, 1 मिनट दे दो मुझे, 1 मिनट यार, यार 1 सेकंड ना गाइस, 1 सेकंड। गाइस कोई कुछ बोलने का ट्राई करेगा प्लीज? सर हाँ जी हेलो हाँ हेलो जी मैम, हेलो सर, मैम हेलो नहीं सर। सर। सर जो 1:1 और 1:2 का था वो नहीं समझ आया बस। 1 सेकंड ना। मेहुल सर। हाँ सर बोलिए ना, अभी आ रही है आवाज मुझे। सर मैं मुझे अभी आपने जो वो 2-3 लाइन बोली, 1:2 रिस्क, 1:1 जो बोला वो क्लियर नहीं हुआ, मतलब मैं समझ नहीं पाया क्या बोला मैं था। बताता हूँ 1:1 क्या होता है गाइस। अभी इमेजिन करो, अगर आपने किसी ट्रेड में एंटर किया 30 रुपीज से, ठीक है, 30 रुपीज योर एंट्री, ठीक है, आप स्टॉप लॉस लेके चल रहे हो यहाँ पे 20 रुपीज का, मतलब जैसे ही आपने बोला कि मैं 30 पे एंटर करूंगा, बट अगर प्राइस मेरे एंटर करने के बाद 20 चला गया तो मेरा पोजीशन अपने आप वहां पे कट हो जाना चाहिए, ठीक है? तो मतलब यहाँ पे कितना लॉस हुआ आपका? 10 रुपए का लॉस हुआ, ठीक है? अभी इसी के सामने अगर आपका पोजीशन सक्सेस होता है तो 30 के बदले आपका टारगेट कितना होगा? 50, मतलब लॉस होगा तो 1:1, प्रॉफिट होगा तो 1:2। मतलब आपके अनुसार से कहने का मतलब है रिस्क मैनेजमेंट इज में जो स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट 1:2 का होना चाहिए। हाँ देखो, अगर 1:1 में अगर आपका प्रॉफिट निकल जा रहा है इट्स वेल एंड गुड, ठीक है, बट मैं क्या कहता हूँ, हमें ऐसे अपने ट्रेड्स को प्लान करना है कि एटलीस्ट हम मिनिमम 1:2 तो निकालें। ओके, अगर 1:1 ही निकाल लें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ में आ रहा हूं तो क्या मैं प्रॉपर अपने स्टॉप लॉस को आगे लेके जाके, जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है वैसे वैसे अपने स्टॉप लॉस को आगे लेके जाके ट्रेल करके काम मेरा आराम से हो सकता है सर। बट मैम 1:2 के लिए तो बहुत बेटर एनालिसिस चाहिए। सर मैं अभी भी एक चीज बता रहा हूँ, कोई अनाड़ी से अनाड़ी भी रहेगा ना सर,
हाँ अगर अच्छे से प्रॉपर टाइम देखी करेगा, मान लेता हूँ सर 6 ट्रेड गलत हो जाएंगे, पर जो 4 ट्रेड सही होंगे ना सर, वहां पे प्रॉपर रिकवर करेगा सारी चीज। ओके। मैं अभी भी बोल रहा हूँ सर, डेटा इज द किंग। हाँ, डेटा इज द किंग एंड डेटा एनालिसिस इज द ओनर ऑफ द किंग। वही मैं बोल रहा हूँ सर, यस सर। और अभी भी एक बात बताऊंगा, मार्केट में बहुत से लोग हैं जो कॉल्स एंड सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। अगर उनके भरोसे पे ही मुझे ट्रेड करना है, तो मैं अपने ट्रेड्स पे क्यों काम ना करूं, उनके ट्रेड्स पे क्यों काम करूं मैं? बिकॉज लोग, हमारे पास इतना एनालिसिस नहीं होता, तो हम एक सजेशन रिकमेंडेशन पे वर्क करना चाहते और हैं। सर उनका उनका सोर्स ऑफ सजेशन क्या है आपको पता है? नो, हमें नहीं पता। तो फिर खत्म हो गया बात सर, वहां पे ऑथेंटिसिटी नहीं बच रही है फिर तो। अगर हम इतने एबल हों एनालिसिस करने के लिए, तो हम दूसरे सजेशन ना लें, बस इतनी सी बात एक है। सिंपल चीज बताता हूँ सर, एनालिसिस करना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आज तक हमें चीजें पता नहीं थी, इसके लिए हम नहीं कर पाए। Yeah. बट एक बार जब मुझे पता चल गया कि यार प्राइस बिहेवियर क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, मैं अच्छे से कर पाऊंगा सर। ओके मैम, ओके सर, सॉरी। ओके, थैंक यू गाइस। आगे बढ़े अभी एवरीवन, शैल वी मूव हाँ फर्दर नाउ? प्लीज। Yes. ओके परफेक्ट गाइस। 1:1 1:2 वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया राइट अभी एवरीवन? ओके यस सर, एक बार थोड़ा स्क्रॉल अप कर दीजिए ना। गाइस, ये नोट्स में दूंगा आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए आप लोग, ये नोट्स दूंगा मैं, ठीक है? प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। तो बेसिकली मोटा मोटा मुझे क्या कहना है पता है गाइस, आप चाहे ट्रेड करो, आप चाहे इन्वेस्ट करो, बट सही तरह से करो, डेटा को समझ के करो। मैं इतना ही बोलूंगा खाली आप लोगों को, ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा गाइस, इट इज माई रिक्वेस्ट, ठीक है? चलो अभी बात करते हैं मार्केट के पार्टिसिपेंट्स पे गाइस। मार्केट पार्टिसिपेंट्स, अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, अभी क्या लगता है आप लोगों को, हम जब मार्केट में ट्रेड करते हैं, मतलब मैंने ट्रेड किया, सुलभ ने ट्रेड किया, अजय ने ट्रेड किया, अर्जुन ने ट्रेड किया, शिल्पा ने ट्रेड किया, मोहम्मद ने ट्रेड किया, क्या हम लोगों की वजह से मार्केट में मूवमेंट आता है गाइस? क्या हम लोग हैं वो जो लोग मार्केट में मूवमेंट लेके आते हैं? बताओ जरा मुझे एक बार, हमारे ट्रेड करने से क्या प्राइजेस ऊपर नीचे होती हैं? क्या हमारे पास इतना ताकत है? नहीं है गाइस, हम सब पे इतना ताकत नहीं है। मार्केट में तो दो ही पार्टिसिपेंट हैं, मार्केट में एक है बायर जो प्राइस को ऊपर लेके जाता है, मार्केट में एक है सेलर जो प्राइस को नीचे लेके आता है। बायर कब पैसा कमाएगा? जब प्राइस ऊपर जाएगा। सेलर कब पैसा कमाएगा? जब प्राइस नीचे आएगा। सिंपल। बट ये है कौन एक्चुअली, कौन सी कैटेगरी के लोग हैं ये लोग? आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी, सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आता है आपका FII एंड DII। FII का फुल फॉर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, ठीक है? और यहां पे DII का मतलब आता है आपका डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, ठीक है? ये दो लोग हैं। अभी एक चीज का यहां पे ध्यान देना गाइस, फॉरेन इंस्टीट्यूशन मतलब क्या? बाहर के बैंक, ठीक है? फॉरेन इंस्टीट्यूशन मतलब क्या? बाहर के बैंक। मैं यहाँ पे इसको ऐसे ले लेता हूं, बाहर के बैंक्स हो गए, बाहर के ब्रोकिंग हाउसेस हो गए, ठीक है? बाहर के इंश्योरेंस कंपनी हो गए, बाहर के AMC कंपनी हो गए। गाइस AMC का फुल फॉर्म मुझे बताने की जरूरत है? राधे राधे गौरव। गाइस AMC का फुल फॉर्म मुझे बताने की जरूरत है क्या? कल के सेशन में मैंने बताया था आप लोगों को। एवरीवन हेलो, काइंडली प्लीज रिप्लाई टू माय क्वेश्चन। डू आई नीड टू रिप्लाई गाइस? मुझे जवाब मिलेगा। इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ग्रेट। चलो AMC हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ठीक है? मतलब ये बाहर के, मतलब जो लोग इंडिया में नहीं है, जो लोग इंडिया में नहीं है, ठीक है? जैसे यहाँ पे हो गया बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है? जैसे हो गया यहाँ पे JP मॉर्गन, जैसे हो गया यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स। एवरीवन,
ये समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? हाँ गाइस, हाँ। तो अगर ये लोग इंडियन मार्केट में पैसा डालेंगे विद द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रेडिंग रहने दो, विद द पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिंग रहने दो, क्या लगता है ये अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करेगा? दे कम अप विद अ गुड डॉलर्स, अच्छा खासा डॉलर लेके आएंगे ये लोग। व्हाट यू गाइस सजेस्ट मी, क्या लगता है आप लोगों को? इसका मार्केट में अच्छा इंपैक्ट देखने मिलेगा या बुरा इंपैक्ट देखने मिलेगा? इसका अच्छा इंपैक्ट देखने मिलेगा, राइट? चलो हम देखते हैं अभी यहाँ पे कि जब ये लोग आते हैं तब क्या सिचुएशन होता है, जब ये लोग जाते हैं तब क्या सिचुएशन होता है। एकदम प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे यहाँ पे। चलो आ जाओ, मैं यहाँ पे खाली इतना डालूंगा FII डेटा, बस। गूगल किया मैंने, आपको मल्टीपल वेबसाइट्स आ जाएंगी गाइस, आप कोई भी एक ओपन कर लो रैंडमली, ठीक है? अभी टेक्निकली आप यहाँ पे देखोगे तो ये रहा आपके पास डेटा। एवरीवन सी दिस, ये मंथली, मैं पूरे मंथ का डेटा देख रहा हूं मैं अभी, ठीक है? अभी एक चीज देखो, अक्टूबर 2024 से इन लोगों ने इंडियन मार्केट से पैसा निकालना चालू किया। नवंबर में निकाला, दिसंबर में निकाला, जनवरी में निकाला, फरवरी में निकाला, फिर मार्च में ये लोग फिर से आ गए, अप्रैल में ये लोग फिर से आ गए, मई में ये लोग फिर से आ गए, जून में ये लोग फिर से आ गए, और जुलाई तो अभी चल रहा है गाइस। बट नेट अगर देखें तो वी आर नेगेटिव राइट नाउ, और दे आर नेगेटिव राइट नाउ, ठीक है? अब इसको चार्ट के ऊपर देखते हैं ना गाइस, इसको हम लोग चार्ट के ऊपर देखते हैं अभी, ठीक है? वेयर इज माय एंजल वन? ठीक है गाइस, अभी यहाँ पे देख लो, चार्ट को मत समझो अभी, आप लोग खाली बेसिक्स को देखो यहाँ पे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। अभी नीचे आपके पास मंथ भी लिखा हुआ है, देख लो आप लोग। एवरीवन, नीचे आपके पास मंथ भी है। अक्टूबर मंथ में क्या दिख रहा है गाइस आपको? एवरीवन, ये अक्टूबर मंथ है आपका, हाँ? दिख रहा है आपको 1 अक्टूबर? ये पूरा एक महीने का डेटा है गाइस, एक महीने का डेटा, ठीक है? यहाँ पे क्या हो रहा है अभी, जब FII लोगों ने अपना पैसा मार्केट से निकाला तो अपना जो निफ्टी ऑल टाइम हाई पे था ना, वहां से नीचे गिरना शुरू हुआ। अक्टूबर में गिरा, नवंबर में गिरा, दिसंबर में गिरा, जनवरी में गिरा, फरवरी में गिरा। आ जाओ यहाँ पे, अक्टूबर में गिरा, नवंबर में गिरा, दिसंबर में गिरा, जनवरी में गिरा, फरवरी में गिरा। सेम डेटा यहाँ पे भी है मेरे पास। फिर मार्च से लेके जून तक अगर मैं देखता हूं, प्राइस मेरा ऊपर है। मार्च से लेके जून तक देखो यहाँ पे, ये आ गया मेरा, सी दिस, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अभी जुलाई का दिख रहा है अपने को क्या सिचुएशन है? एवरीवन समझ में आ गया अभी FII का इम्पैक्ट क्या है? एवरीवन सबको क्लियर है अभी ये वाला पार्ट? आई होप कि प्रॉपर सबको अच्छे से समझ आ गया ये वाला पार्ट। जल्दी से एक बार 1 टाइप कर दो प्लीज चैट बॉक्स में जल्दी से, ठीक है गाइस? अभी मेरी बात सुनो, जब कभी भी आप मार्केट में ट्रेड करने आओगे ना, हाँ, तो अगर मैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं ना, तो ये वाला डेटा हमारे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू पे आता है। मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा इसको, ठीक है? तो डेली अगर आप ट्रेड कर रहे हो, डेली एनालिसिस यहाँ पे लिख देता हूं मैं। डेली एनालिसिस करने के लिए, ठीक है, तो हमें यहाँ पे FII डेटा की जरूरत है। वी नीड FII का डेटा, समझो मेरी बात, ठीक है? ये वाला पार्ट क्लियर हुआ अभी अपने को, FII वाला, ठीक है? अभी और थोड़ा आगे देखते हैं अभी। DII, DII कौन है गाइस? दे आर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, दे आर द बैकबोन ऑफ मार्केट गाइस। जब कभी भी जब बड़ा वाला पैसा मार्केट से निकलता है ना, तो ये लोग कहीं ना कहीं पैसा अपने इकोनॉमी में इंजेक्ट करके डेंट को कवर करने का ट्राई करते हैं। एवरीवन, दे ट्राई टू कवर डेंट। अभी आप देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको एवरीवन, जहां पे FII ने अक्टूबर मंथ में सेलिंग किया था, वहां पे देखो इन लोगों ने फिर भी बाइंग करके डेंट को कितना बचाया। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तो बेसिकली जब ये लोग मार्केट में आते हैं तो ये लोग मार्केट में बड़ा बड़ा मूवमेंट लेके आते हैं। एवरीवन, दिस आर द पीपल हु ट्राई टू गेट मूवमेंट इन द मार्केट।
तो इनके आने से जाने से प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है। ठीक है एवरीवन, चलो अभी नेक्स्ट, कई देर बाद में मैं नीचे लिख दूंगा। ठीक है, गाइस HNI, हाई नेटवर्थ, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ठीक है, अभी गाइस ये लोग कौन लोग है पता है? ये वो लोग हैं सेल्फिश लोग। इनका, ये लोग जब किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं ना, ये खाली उसी स्टॉक में खाली मूवमेंट लेके आते हैं। इनका मार्केट के मूवमेंट से लेना देना नहीं है। ये जो स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे खाली वही स्टॉक का प्राइस इंपैक्ट होगा। ठीक है, इसका मैं अभी आप लोग को प्रॉपर एग्जांपल बताता हूं। मैं 1 मिनट रुक जाओ। एक मिनट, हाँ गाइस। HNI लिस्ट ऑफ स्टॉक होल्डिंग। ठीक है, अभी यहाँ पे हम आ जाते हैं, देखते हैं कौन सा लिंक मुझे हेल्प करेगा। ये रहा, सुपर स्टार्स दिख गया। चलो यहाँ पे गाइस, अभी ये देख लो, यहाँ पे ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स दिख रहा है आप लोगों को ऊपर। एवरीवन गाइस, लुक एट द लेफ्ट कॉर्नर, वहां पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स लिखा हुआ है। ठीक है, अभी एक चीज आप देख लो, यहाँ पे सबके नाम है यहाँ पे। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे बाकी सब लोग नाम जाने माने हैं ऊपर, तो हम लोग छोटे लोगों को देखेंगे अभी। ठीक है, आशीष धवन, गाइस आशीष धवन। ठीक है, आशीष धवन की होल्डिंग्स देखो कौन से स्टॉक्स में। ठीक है, जैसे IDFC फर्स्ट में ये बंदा, ठीक है, कितना 92 लाख क्वांटिटी लेके बैठा है गाइस। सॉरी, 9 करोड़ क्वांटिटीज लेके बैठा है एवरीवन IDFC में। इमेजिन करो जब ये बंदा एग्जिट लेगा तो कितना इंपैक्ट आएगा उस बैंक पे। इक्विटास में देखो कितना है इसका होल्डिंग, डिश टीवी में देखो, M&M फाइनेंस में देखो, रेलिगैर देख लो। गाइस सबको समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट? एवरीवन गाइस, सबको क्लियर हो रहा है अभी? दिस पीपल आर बिग इन्वेस्टर। ठीक है, अभी मुझे आप इनको शार्क बोल सकते हो। ठीक है, अभी मुझे क्वेश्चन का आंसर चाहिए, क्या हमें इनको फॉलो करना चाहिए? एवरीवन, क्या हमें इस कैटेगरी को फॉलो करना चाहिए क्या? एवरीवन, माय क्वेश्चन इज, क्या हमें इनको फॉलो करना चाहिए? क्यों? क्यों? व्हाई? व्हाई गाइस, व्हाई बताइए जरा मुझे। दे डोंट इम्पैक्ट द मार्केट। हाँ अशोक सर वो तो है, बट फिर भी। ठीक है, मैं दोनों पर्सपेक्टिव से बात करूंगा अभी आप लोगों के सामने, लॉजिक से। ठीक है, इमेजिन करो गाइस, अभी आपने भी IDFC में पैसा डाल दिया। ठीक है, आपने भी IDFC में पैसा डाला, बट क्या आप उतना पैसा डाल पाओगे जितना इस भाई ने डाला था? आप खरीद से कितनी क्वांटिटी खरीदोगे? 10, 20, 40, 100, 200, मैक्स 1000 खरीद लोगे। एवरीवन कितना? 1000। अभी एक चीज यहाँ पे देख लो गाइस, ध्यान से सुनना मेरी बात। उस बंदे ने 9 करोड़ क्वांटिटी ली है। अगर 1 रुपया भी बढ़ा उस स्टॉक का प्राइस, सीधा सीधा उसको 9 करोड़ का फायदा है। ठीक है, 2 रुपया बढ़ा, सीधा सीधा 18 करोड़ का फायदा है। और वही चीज आप देख लो यहाँ पे गाइस, अगर आप 1000 क्वांटिटी भी लेके चल रहे हो, आपको कितना फायदा होगा? खाली 2000 का फायदा होगा। ठीक है, दे आर बिग पॉकेट्स, उनको थोड़ा सा भी प्रॉफिट दिखेगा वो लोग अपना मार्केट से एग्जिट ले लेंगे। एवरीवन, कॉर्पोरेट एक्शंस, कॉर्पोरेट अफेयर जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये हम सीखेंगे, अगर आप लोग प्रॉपर ध्यान दोगे तो आपको आइडिया आएगा। कुछ ट्रेडिंग ऐसी होती है जो ओवर द काउंटर्स होती है, एक्सचेंज पे नहीं होती है। ठीक है, अभी सिंपल सा लॉजिक एग्जांपल दूंगा मैं आप लोगों को, मेरी बात सुनो। अगर कोई इन्वेस्टर है, वो किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा है, ठीक है, तो एक्सचेंज पे इमेजिन कर लो स्टॉक का प्राइस चल रहा है 300 रुपया। ठीक है, तो एक्सचेंज से क्यों खरीदेगा वो? अगर इतना सारा क्वांटिटी खरीदना है मुझे, ठीक है, अगर एक्सचेंज से लेना है
तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट कंपनी के ओनर को अप्रोच करेगा। कंपनी का ओनर बोलता है ओके सर, हम आपको 298 रुपीज के हिसाब से देंगे। अभी मुझे बात बताओ, ज्यादा फायदा कहां पे है? एक्सचेंज से खरीदेंगे तो फायदा हो रहा है इसको, कि डायरेक्टली ओनर से खरीद रहा है तो फायदा हो रहा है इसको? बताओ जरा मुझे एवरीवन, वेर एग्जैक्टली? डायरेक्ट खरीद रहा है तो ना गाइस। गाइस देखो, एक्सचेंज और ये ओटीसी, इसको बोलते हैं ओवर द काउंटर ऑर्डर। इसको बोलते हैं ओवर द काउंटर ऑर्डर, जिसको हम लोग ब्लॉक डील भी कहते हैं गाइस, जिसको हम लोग ब्लॉक डील भी कहते हैं एवरीवन। तो क्या होता है, जब कभी भी ये लोग आते हैं जाते हैं, ये लोग इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, बट ये लोग खाली उसी स्टॉक्स पे इंपैक्ट क्रिएट करेंगे जिसमें ये लोग इन्वेस्टेड है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। एक मिनट गाइस, एवरीवन। गाइस देखो क्या हुआ यहाँ पे, हम लोग डायरेक्टली एक्सचेंज से स्टॉक खरीदते, राइट? तो अगर आपके पास मोटा पैसा है अच्छा खासा, तो आप लोग ओवर द काउंटर मतलब डायरेक्टली कंपनी के ओनर के पास जाके भी आप कंपनी की ओनरशिप खरीद सकते हो। ये बता रहा हूं मैं यहाँ पे। प्रशांत सर, क्लियर हुआ आपको अभी वाला पार्ट? ठीक है, वेरी गुड। चलो अब आता है यहाँ पे रिटेलर, ये है हम लोग। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना मेरी बात। इनके पास, एफआईआई के पास क्या है? पैसा भी है, पावर भी है, नेटवर्क भी है, सारी चीजें हैं। इनके पास तो एम्प्लॉयज बैठे हैं ना, 9-9 10-10 घंटा काम कर रहे हैं इनके लिए। इसके लिए लोग इम्पैक्ट लेके आते हैं। पैसा किसका है? पब्लिक का इनके पास। अभी अगर मैं एचएनआई की बात करूं, इनके पास पैसा है खुद का, तो इनके पास नेटवर्क है, बट इनके पास पावर नहीं है कि जहां पे लोग मार्केट के प्राइस को स्पेक्यूलेट कर सके। ठीक है, सिमिलरली अगर रिटेलर्स की बात करूं, हमारे पास तो ना पैसा है, ना तो पावर है, ना तो नेटवर्क है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। हम क्या करते हैं? हम टेलीग्राम फॉलो करते हैं, हम न्यूज चैनल फॉलो करते हैं, हम यूट्यूब लाइव को फॉलो करते हैं। एवरीवन, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को व्हाट आई एम सेइंग? प्रशांत सर, फैक्ट है ये। एवरीवन, ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो रहा है ना अभी? हाँ, मैं एनालिसिस पे क्यों इतना एम्फसाइज कर रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ रहा है अभी एवरीवन? हाँ, एज अ रिटेल ट्रेडर हमारा पैसा हमेशा रिस्क पे रहता है गाइस, हमारा पैसा, समझो आप लोग। ठीक है, सो व्हाट्स द इजी पार्ट? इजीएस्ट पार्ट इज कि हम प्रॉपर प्राइस बिहेवियर को समझें, प्रॉपर हम प्राइस एक्शन को समझें, प्रॉपर हम, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गाइस ये 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में आप लोग सीख जाओगे, नहीं बॉस, प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट गाइस? ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर टू ऑल? अभी इसके अलावा गाइस देखो, जब आप ट्रेडिंग सीखते हो, ठीक है, जब आप ट्रेडिंग सीखते हो ना गाइस, देखो ये है ट्रेडिंग आपका और ये है आपका इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग में गाइस देखो आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा मिलेगी, वेर इन इन्वेस्टिंग में आपको वॉलेटिलिटी बहुत कम मिलेगी। ठीक है, बाकी अगर जब आप ट्रेड करते हो बेस्ड ऑन डेटा, स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर, स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर, लिमिट बाय ऑर्डर, लिमिट सेल ऑर्डर, रोबो, कवर ऑर्डर। ठीक है गाइस, ये 2 चीज यहाँ पे नहीं है, इन्वेस्टिंग में नहीं है, ये 2 चीजें नहीं है। बाकी ये चारों ऑर्डर्स यहाँ पे भी आपको मिलेंगे। ठीक है, ये चारों ऑर्डर्स आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे तो वॉलेटिलिटी है नहीं, तो ऑर्डर प्लेसिंग आप यहाँ पे इन्वेस्टिंग में नहीं सीख पाओगे गाइस। ठीक है, वॉलेटिलिटी कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो जब आप ये सीखोगे ना गाइस, यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स आपके कोऑर्डिनेटर आपको रिस्क मैनेजमेंट करवाएंगे गाइस। ध्यान से सुनना मेरी बात, जब जब आप ये ऑर्डर सीखोगे 20 रुपया आपको बाइंग का लगेगा, जब जब आप ये ऑर्डर सीखने के टाइम में जब इसको बेचोगे 20 रुपया आपको तब भी लगेगा। तो बेसिकली 40 रुपीज आपको ब्रोकरेज यहाँ पे लग जाता है सीखने के लिए, बाइंग और सेलिंग करोगे तब। ठीक है,
तो ओवरऑल गाइस मोटा मोटा अगर मैं बोलूं, अगर इसको मैं परफेक्टली अच्छे से सीखना है आप लोगों को, तो एटलीस्ट आपको इसमें 8 to 9 टाइम्स तो इसको आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये सारे ऑर्डर्स को मिला के मैं बोल रहा हूँ। पहले आपका कोऑर्डिनेटर आपको गाइड करके सिखाएगा, फिर आपको बोलेगा सर अभी आप करके बताओ कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, ट्रिगर कैसे लगाते हैं, लिमिट परसेंटेज कैसे लगाते हैं। इसी के साथ में गाइस व्हाट अदर थिंग्स कम इन पिक्चर? ओआई डेटा, इंटरफेस ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, ये सारी चीजें आप सीखोगे। आपका इंट्राडे गाइस, ये सब कुछ हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये तो आपको आपके कोऑर्डिनेटर सिखाएंगे। ठीक है, बाकी ओआई डेटा आपको मैं प्रॉपर सिखाऊंगा, डीप इन डेप्थ एनालिसिस बताऊंगा मैं आपको इसका। इंट्राडे भी मैं सिखाऊंगा, ऑप्शन ट्रेडिंग पूरा मैं कवर करूंगा आप लोगों का, चार्ट एनालिसिस पूरा मैं कवर करूंगा आप लोगों का, स्विंग ट्रेडिंग हो गया, पोजिशनल हो गया, ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड बाय मी। व्हाट यू हैव टू डू इज आपको खाली ये ऑर्डर प्लेसिंग सीख के रखना है अभी के लिए। एवरीवन, मैं अभी भी कहूंगा, जब आप ये सीखते हो ना गाइस, आप जब खुद ऑर्डर प्लेस करते हो, ये सीखते हो जब लाइव मार्केट में, तो आपका ब्रोकरेज जाता है। इफ आई टॉक अबाउट ओवरऑल, सीखने के लिए कितना जाएगा आपका? नियर बाय 800 to 1000 के आसपास आपका जाएगा। बट गाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अननेसेसरी फालतू के ट्रेड पे लॉस करने से अच्छा है कि आप पहले ये प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सीख लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप एक ही दिन में सब कुछ ओवरलोड करके सीख लो। ठीक है, एक दिन आप स्टार्टिंग में पहले 5 से 6 ऑर्डर सीख लो, बाद में रिमेनिंग ऑर्डर आप नेक्स्ट डे सीख लो। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? हेलो ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्विकली, जल्दी से। ठीक है, ओके, ग्रेट, perfect. Sir, if Ashish Dhawan invested in HDFC, I also hold in. But when Ashish exit, that also affect on my holding. Yes, Sumit. सही कहा आपने। ठीक है, परफेक्ट। तो गाइस, आज का सेशन में भी यहाँ पे रुका दूं अभी। एवरीवन गाइस, इतना ही था, बेसिक इतना ही है, ज्यादा बेसिक कुछ नहीं है। मेन हमें मार्केट के डेटा को समझना है गाइस। यस, अपार्ट फ्रॉम दिस इकोनॉमिक डेटा, इकोनॉमिक डेटा में क्या क्या आएगा? एक टॉपिक में छूट गया है मेरे से गाइस, सुनो मेरी बात। इकोनॉमिक डेटा में क्या क्या आएगा? जैसे यूएस का फेड मीटिंग हो गया, उसके बाद में गाइस यहाँ पे अपना आरबीआई के मीटिंग्स, रेपो रेट के मीटिंग। ठीक है, अभी गाइस ये मीटिंग्स में क्या डिस्कस होता है पता है? कि फेड ये यूएसए का है, अभी यूएसए गवर्नमेंट बैंक्स को किस इंटरेस्ट पे पैसा दे रही है। आरबीआई मीटिंग क्या में होता है? इंडिया गवर्नमेंट अपने बैंक्स को क्या इंटरेस्ट पे पैसा दे रही है। मतलब अगर बैंक को कम इंटरेस्ट पे पैसा मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों को भी, मतलब जैसे हम लोग एज ए कंज्यूमर, हम लोगों को भी कम इंटरेस्ट रेट पे होम लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन, ये सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके बाद में अपना जीडीपी का डेटा यूएसए का, जीडीपी का डेटा इंडिया का। ठीक है, इसके बाद में इन्फ्लेशन डेटा यूएसए का, इन्फ्लेशन डेटा इंडिया का। गाइस, मैं इतना यूएस पे एम्फसाइज क्यों कर रहा हूं? एनी गेसेस एवरीवन? एनी गेसेस? हम लोग बार बार यूएस का डेटा पे मैं क्यों बात कर रहा हूं गाइस? ग्लोबली ट्रेड करेंसी क्या हो रही है? एवरीवन, ग्लोबल ट्रेड करेंसी क्या हो रही है बताओ जरा। हाँ, डेफिनेटली गाइस, अपने इंडिया के एडीआर भी यूएस में रजिस्टर्ड है, पता है? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। एचडीएफसी बैंक ले लो, आईसीआईसीआई ले लो, एक्सिस ले लो, टीसीएस ले लो, टाटा मोटर्स ले लो, इन्फोसिस ले लो। एवरीवन, और वो सारे अपने निफ्टी के पार्ट भी है गाइस। एवरीवन, ठीक है गाइस। एवरीवन, इसके ऊपर हम लोग प्रॉपर बात करेंगे अभी, ये सारी चीजों का इम्पैक्ट क्यों है, कैसा है,
और इनफैक्ट जो भी करंट सिचुएशंस चल रहे हैं, जो अपने ट्रम्प भैया बोल रहे हैं, ये टैक्स लगाऊंगा, वो टैरिफ लगाऊंगा, उन सब चीजों को ध्यान में रख के मार्केट का आउटकम कैसा है, आउटलुक कैसा है, एवरीवन हम लोग देखने वाले हैं सारी चीजें। सुमित सर, ये हम सैटरडे को सीखेंगे, ठीक है? एवरीवन, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन आज के सेशन से बताओ जरा मुझे जल्दी। सर कैंडल्स तो हम लोग जब टेक्निकल सीखेंगे तभी बताऊंगा ना मैं आप लोगों को। यस गाइस, माइक एक्सेस इज ऑन। हाय सर, जय दिस साइड। यस जय, बोलो ना। सर एक बेसिक डाउट है स्विंग ट्रेडिंग के रिगार्डिंग है। ओके, स्विंग ट्रेडिंग एज इन हम उसको एक पोजिशनल ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं, तो वो उसके लिए हमें नहीं वनडे सर, टाइम नहीं फ्रेम सर। देखना चाहिए या फिर 1 आवर या 3 आवर्स का भी टाइम चलेगा? सुनिए, स्विंग ट्रेडिंग आप मैक्सिमम 1 वीक, उससे ज्यादा नहीं। पोजिशनल इज समथिंग Okay. लाइक 3 महीना 4 महीना आपने चला लिया। और अभी जो आपका क्वेश्चन है ना सर, वो टेक्निकल वाला है कि कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, क्या Yes, करना है। yes, तो वो जब yes. टेक्निकल एनालिसिस में सिखाऊंगा ना सर आप लोगों को, तभी मैं सारी Okay. चीजें प्रॉपर लिखवाऊंगा, अभी बताऊंगा, अभी हम प्रैक्टिकली अप्लाई भी करेंगे चार्ट के ऊपर सर, डोंट वरी। Got ठीक it. है? सर एक और बेसिक डाउट है इसी रिगार्डिंग कि सपोज अगर हम कोई पोजीशन में है, राइट, और उसका हाँ। हमारा टारगेट ऐसा कुछ नहीं है, वो ट्रेड कैरी ऑन ही हो रहा है, हम्म। वो ट्रेड कैरी ऑन ही हो रहा है, तो अगर अब वो उसका मतलब हमारा टारगेट भी नहीं आया, ना ही एसएल आ रहा है, वो चल रहा है, तो 1 वीक या 2 वीक तक वो क्लियर ना हो, मतलब कंप्लीट ना हो, तो कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए या फिर जो है वो बुक कर लेना चाहिए? देखो अभी ये डिपेंड करता है, देखो सिंपल सा लॉजिक है सर। अगर मैं ट्रेड में एंटर हुआ हूं, या तो मैं स्टॉप लॉस का वेट करूंगा या तो मैं टारगेट का वेट करूंगा। ठीक है? जब तक उसके बीच में है तब तक मैं सेफ हूं। ठीक है? अभी कैसे होता है सर, यहाँ पे आप देखो, आपके पास एक ऑप्शन है जीटीटी ऑर्डर का, हाँ, गुड टिल ट्रिगर का। अगर यस, आपके किसी पोजीशन में हो तो आप वहां पे जीटीटी लगा सकते हो। डेफिनेटली। ठीक है? यस सर। हेलो हेलो सर, हाँ बोलिए। ये जो बोला आपने जीडीटी और हाँ, गुड, ये ट्रिगर क्या, ये क्या है? गुड टिल ट्रिगर मीन? सर ये ऑर्डर की वैलिडिटी है ना 1 साल की होती है। मतलब अभी आपको दिखता है कि यार मेरा XYZ इंडस्ट्री का एक स्टॉक है, मुझे लगता है कि 300 के ऊपर जाएगा तो और अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, अगर आपको हाँ। लगता है ऐसे। ठीक है? तो आप क्या करते हो, अब 302 पे 303 पे उसको ऑर्डर लगा के छोड़ देते हो आप। ठीक है? फिर जब तक आपका वो 302 303 जो भी आपने ऑर्डर लगाया है, जब तक वो प्राइस पॉइंट पे नहीं आता है, तब तक वो आपका ऑर्डर ऐसे ही रहेगा, एंड दैट ऑर्डर इज वैलिड टिल 1 ईयर सर। अच्छा, मतलब फॉर द मतलब आपने हमने लगा के छोड़ दिया, हाँ और जब वो टच करेगा एक मतलब 1 साल के भीतर भीतर में, हाँ, तो उसको बोलते हैं गुड गुड टिल ट्रिगर। यस राइट सर। ओके ओके। ये सारी चीजें सीखेंगे गाइज हम लोग। देखो मैं एक सिंपल चीज बताऊं, पहले आप लोग है ना गाइज रिस्क मैनेजमेंट सीख लो। मैं अभी भी कहूंगा थोड़ा सा पैसा आपका रिस्क मैनेजमेंट सीखने के लिए लगेगा। सर मैं पूछना चाहता, बट ऐसे वर्ड्स आए जो जो देखते हैं बट उनके नॉलेज में नहीं है। सॉरी सर। मैं पूछना नहीं चाह रहा था ये वर्ड्स को, बट ये सुनने में आते हैं, जब हम लोग कोई छोटी मोटी ट्रेड करते हैं तो ये वर्ड्स देखता हूं मैं, इसका मैं ओके, मतलब आपको नहीं बताता। नो प्रॉब्लम सर। देखिए मैं तो अभी भी सबको बोल रहा हूँ, जितनी बार आप लोग मुझे मैसेज करेंगे पूछे, मैं आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। आप लोग खाली एक्टिवली मुझे चार्ट्स में प्रैक्टिस करते हुए दिखने चाहिए मुझे। हेलो सर। यस सर यस। कह रहे थे कि वो जो आप ट्रिगर वाला बताए हैं अभी को पोर्शन, वो क्या मतलब वो इंट्राडे पे भी फॉलो होता है? नहीं 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 मैम, इंट्राडे नहीं, वो इंट्राडे के लिए नहीं है मैम। वो इंट्राडे पूरा अलग ही हो गया मैम। इंट्राडे क्या होता है कि आपको आपका ब्रोकर वो पोजीशन आपको इमेजिन करें, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, आपको वो पोजीशन रेंट पे दिया गया है 1 दिन के लिए, मतलब 9:15 से लेके 3:15 बजे के बीच के लिए। ठीक है? उतने टाइम के लिए आपने खाली उस पोजीशन को रेंट पे लिया। आपने अपने ब्रोकर को क्या बोला कि बॉस मुझे लगता है इसका प्राइस ऊपर जाने वाला है। तो आपका ब्रोकर क्या करेगा, ठीक है मैं आपको थोड़ा सा मार्जिन देता हूँ, आप इसको खरीद लो, अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का पैसा आप रख लेना, बाकी बाद में मुझे मेरा पोजीशन आप रिटर्न दे देना। सिमिलरली अगर आपको लगता है कि उसका प्राइस नीचे जाने वाला है, तो फिर अपने ब्रोकर से वो पोजीशन उधार पे लेते हो
एडवांस में उसको बेच के फिर जैसे ही आपको आउटकम मिलता है या फिर 3:15 तक आपको आपका पोजीशन उनको रिटर्न देना पड़ता है। नहीं सर, वो नहीं पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं जैसे कि एसएल लगा हुआ है मेरे, जैसे बाय द वे मैंने कोई ट्रेड ले लिया इंट्राडे में, तो हाँ। फिर वहां पे एसएल लगा हुआ है, तो मतलब जैसे ट्रिगर की जो बात कर रहे हैं आप कि जैसे मेरा लॉस ना हो, अगर मुझे लग रहा है कि एसएल हिट करने वाला उससे पहले ही हम निकल जाए बीच में, तो ट्रिगर पॉइंट अपना बढ़ा सकते हैं ना सर? हाँ मैम, ये देखिए आपके ऊपर है। मैं सिंपल चीज बताता हूँ मैम, अगर आप इंट्राडे में इमेजिन करो अभी आपने एंट्री ले लिया है, ठीक है, हाँ हाँ हेलो, अभी आपका एनालिसिस गलत हो गया, आपको लग रहा है कि आपका स्टॉप लॉस आ रहा है, तो आप अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर आने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा, फिर आपको जो आपका रनिंग पोजीशन है उसको मार्केट पे आपको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। या तो फिर आप क्या कर सकते हो, जो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर है ना उसको कन्वर्ट टू मार्केट कर दीजिए, फिर जो भी प्राइस चलता रहेगा उस वक्त का वहां पे आपको वो एग्जिट दे देगा। अच्छा, मतलब लॉस होने से बच जाएगा ना सर? हाँ यस मैम, यस मैम। जी सर। एंड गाइस एक चीज बताता हूँ, जीटीटी इज नॉट फॉर इंट्राडे, ओके, जीटीटी इज नॉट फॉर इंट्राडे, जीटीटी इज ओनली फॉर स्विंग ट्रेडिंग हो गया, पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया, उसके लिए ये खाली। सर एक चीज नहीं समझ में आया, जैसे जिनके थ्रू मैं यहाँ पे ऐड हुई हूँ। सर एक सेकेंड ना, हाँ पूजा मैम बोलिए। हाँ सर, ये पूछ रहे थे कि जिनके थ्रू मैं ऐड हुई हूँ, ये लेक्चर वगैरह अटेंड कर रही हूँ, तो वो कह रही थी कि ऑप्शन बाइंग का मतलब प्रैक्टिस होगा। मैंने कहा ना ये आपको ऑर्डर प्लेसिंग प्रॉपर सिखाएंगे प्रैक्टिकली सारी चीजें। सर एक चीज पूछना था, तो लाइव मार्केट में हमको उतरना पड़ेगा ना, मतलब पैसे वगैरह इन्वेस्ट करने पड़ेंगे? मैम देखिए, अगर आप एक्चुअल ट्रेड कर रहे हो जहाँ पे अगर आप 10,000 20,000 लेके आ रहे हो उसको आप ट्रेडिंग करना कहते हैं। अभी ये जो भी आप सीखोगे ना मैम, आप ये मार्केट के उस एरिया में सीख रहे हो जहाँ पे डेटा तो लाइव है बट मूवमेंट थोड़ा स्लो है वहां पे। नहीं सर, जैसे कहने का मतलब नॉर्मल जब मार्केट में उतरते हैं तो पैसा लगता ही है ना, क्योंकि क्वांटिटी लेते हैं तो फिर पैसा लगाना ही पड़ेगा। मैं तो कह ही रहा हूँ ना कि आपको भी स्टार्टिंग में खाली ज्यादा नहीं 800 से 1000 रुपए ही यूज करने सीखने के लिए बस। लेकिन सर वो ऑप्शन बाइंग तो वो है ना जो हाई रेट से प्रॉफिट होता है, हाई रेट से लॉस होता है, मतलब। बट मैम हम आपको अभी हाई रेट पे करवा ही नहीं रहे ना अभी हम आपको। अच्छा, हम आपको अभी ऐसे एरिया में करवा रहे हैं जहाँ पे मूवमेंट है ही नहीं बट डेटा लाइव है। अच्छा, तो लॉसेस नहीं होंगे उसमें? लॉसेस मैम अभी एक्चुअल में जब आप ऑप्शन ट्रेड करते हो ना एक्चुअल में, तो वहां पे क्या होता है मैम कि अगर आपने नजदीक वाले में किया तो फिर वहां पे चांसेस होता है, चलो आपने एक ट्रेड ले लिया, आपका गलत हो गया, आपका 700 रुपए 800 रुपए एक ही ट्रेड में चला गया, ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा मैम, आपका 2 रुपया 3 रुपया ऐसे लॉस होगा और उसके अलावा ब्रोकरेज कटेगा खाली, ज्यादा कुछ नहीं होगा। जी सर। नहीं लेकिन सर सुने हैं जो ऑप्शन में होता है कि ज्यादा लॉस होता है ज्यादा प्रॉफिट होता है, तो वही मैम मैं अभी डाउट भी है। कुछ बोलूंगा आपको मैम, अगर गलत तरह से इन्वेस्टिंग भी किया जाए तो लॉस तो वहां पे भी है ना मैम। नहीं सर, जैसे इंट्राडे के कंपैरिजन की बात होती है तो मैम इंट्राडे में लॉस अच्छा खासा है, मैं आपको चाहिए तो डेटा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैम मैं आपके सामने। हाँ जी सर। ठीक है जी सर। गाइस देखो, मैं एक सिंपल चीज फिर से बताऊंगा, स्टॉक मार्केट में अगर कुछ भी गलत तरह से किया जाए तो वहां पे लॉस होना तय है। इसके लिए मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, डू विद अ प्रॉपर डेटा एनालिसिस एंड डू विद अ लॉजिक। मैं सिंपल कहूंगा आपको। जी सर। हेलो, ठीक है, ठीक है। हाँ यस सर बोलिए ना। ये कॉल और पुट क्या होते हैं? सर ये अभी कल सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। ओके, ये स्ट्राइक प्राइस वो सब डेरिवेटिव्स सारी चीजें मैं कल कवर करूंगा गाइस। सर एक और चीज पूछनी थी, ये हमारा जो पूरा क्लास रहेगा 2 वीक्स का है ना? 2 वीक्स का है राइट, फर्स्ट वीक अभी मैं फर्स्ट वीक आप लोग को मैं थियरी भी सिखाऊंगा और जो आपको प्रैक्टिकल्स भी कराए जाएंगे ना मैं उसको भी आपको फिर से सिखाऊंगा मैं प्रॉपर, ठीक है, ताकि आप लोग के सारे डाउट्स क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। गाइस सब लोग म्यूट रखेंगे अपने आप को प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट प्लीज। मंजू ठीक है, और इसी के साथ में सेकेंड वीक जो रहेगा वो सेल्फ लर्निंग का रहेगा। जय आई थिंक आप तो वो ग्रुप में हो राइट, आपका सेकंड सेशन, आप दूसरी बार आए हो राइट जय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ सर, मुझे एक्चुअली यही साइन लिंक किया था, मुझे लगा यही सेशन चल रहा होगा। मैं नहीं लास्ट मैं वीक वही वाले पूछ सेशन रहा में हूँ सर, था। अभी जिनका भी लास्ट वीक सेशन खत्म हो चुके हैं सर वो लोग अभी सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ग्रुप में लोग चार्ट्स वगैरह भेज रहे हैं मुझे, सब लोग प्रॉपर स्टॉक आने सब कुछ चल ही रहा है। आपके पास ग्रुप नहीं है क्या सर?
सर एक्चुअली ना मैं लास्ट वीक में बहुत सारे 3 या 4 लेक्चर मिस किए, तो आई गेस आई वुड लाइक टू नो प्रॉब्लम जय, कंटिन्यू। सैटरडे को हम लोग आगे की बात करेंगे फिर, ठीक है? श्योर श्योर सर श्योर। ग्रेट, नाइस टू सी यू जय अगेन। सेम हियर सर। Okay, great. So guys, that's it for the day. I am ending the session now. कल हम लोग अभी फिर मिलेंगे। And guys, अभी भी कह रहा हूँ